हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन का मॉक टेस्ट सीरीज 47 लेके आया हूं। इससे पहले का क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी। झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी। हाई कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है, जो कि वर्तमान में भारत के 15वें नंबर के राष्ट्रपति है। और इसका उद्घाटन 24 मई 2023 ईस्वी को किया गया है। कुल यदि आपका बजट का बात किया जाए तो 600 करोड़ रुपया और 8 वर्ष लगा है। इसमें 72 एकड़ भूमि का उपयोग किया गया है। और झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन जो है वो रांची के धुरवा में बनाया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में चर्चित पुस्तक द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्परेरी इंडिया के लेखक कौन है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। डॉक्टर राहुल रंजन है बिरसा मुंडा इन कंटेम्परेरी इंडिया के लेखक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में झारखंड के किस युवती के अंगदान की चर्चा किए हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली स्वर्गीय स्नेहलता चौधरी की बात की है मन की बात में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। झारखंड में गंगा नदी किस जिले से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। झारखंड में गंगा नदी एकमात्र साहेबगंज जिले से गुजरती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। मुख्यमंत्री सारथी योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, गलत है। यह मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत जिला स्तर पर सेंटर खोला जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये जिला स्तर पर नहीं, पंचायत स्तर पर सेंटर को खोला जाएगा। ऑप्शन सी गलत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत किस रंग का राशन कार्ड वंचितों को अलग से जारी किया जाएगा? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हरा रंग का राशन कार्ड वंचितों को अलग से जारी किया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिकतम कितना ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? बता दो दोस्तों, आगामी जेएसएससी सीजीएल के परीक्षा को देखते हुए मैं हर एक सेट में मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड करंट अफेयर्स को डाल रहा हूं, ताकि आगामी परीक्षा में क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आपसे झूठे नहीं। इसीलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से और क्लास को अंत तक जरूर देखें। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिकतम कितना ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिकतम 15 लाख ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। और ये ऋण जो टेक्निकल का पढ़ाई के लिए दिया जाएगा, जैसे कि आप 10 और 12 करने के बाद कुछ टेक्निकल का पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको मिलेगा। और इसमें जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी कोर्स 4 साल का करते हैं, 4 साल कोर्स कंप्लीट होने के बाद 1 साल बाद से आपको 4% के दर से ब्याज लगेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। राज्य विधानसभा का सदस्य न होने वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। वह निर्धारित अवधि के भीतर राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाए, यह निर्धारित अवधि क्या है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी।
6 महीना के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी है और ये निर्धारित समय 6 महीना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। झारखंड में बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र किस जिले में था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, झारखंड में बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र खूंटी जिले में था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। हाल ही में किन्हें झारखंड के उत्पाद एवं मद निषेध विभाग के मंत्री बनाया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, बेबी देवी को उत्पाद एवं मद निषेध विभाग के मंत्री बनाया गया है। और बेबी देवी महतो जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पत्नी हैं और इनका विधानसभा क्षेत्र डुमरी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। झारखंड में आदिम आदिवासी समूहों के लिए बनी मुफ्त चावल योजना का नाम क्या है? सारे सिलेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, झारखंड में आदिम आदिवासी समूहों के लिए बनी मुफ्त चावल योजना का नाम डाकिया योजना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। लावालौंग अभयारण्य झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, लावालौंग अभयारण्य झारखंड के चतरा जिले में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। हाल ही में कोयल रिवर फ्रंट का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, पलामू जिले में कोयल रिवर फ्रंट का शुभारंभ किया गया है और यह साबरमती के तर्ज पर बनाया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो अवश्य कर दे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। भारत में पहली बार एशियन ट्रॉफी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हुआ जिसकी मेजबानी कौन सी राज्य ने की? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी झारखंड ने किया है। और बता दें इसमें भारत विजय रहा और जापान उप विजेता। और इसकी शुभंकर की बात की जाए तो शुभंकर जूही यानी हाथीनी थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने एस.एन. हलदर एवं व्योमेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना कब की? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, 1920 ईस्वी में जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने एस.एन. हलदर एवं व्योमेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1920 ईस्वी में किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। किस कवयित्री को प्रलेखन व लेखन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, पार्वती तिर्की को मिला है और इसकी कीर्ति फिर उगना के लिए इन्हें प्रलेखन व लेखन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जनजाति विद्यार्थियों को क्यों प्रदान किया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, उपयुक्त में से दोनों, यानी मेडिकल की पढ़ाई हेतु और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हेतु बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जनजातीय विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त में से दोनों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। झारखंड के कितने सरकारी स्कूलों में बालपन कक्षा को शुरू किया जाएगा? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, झारखंड के 7500 यानी 7500 स्कूलों में बालपन कक्षा को शुरू किया जाएगा। जैसे कि आपका प्ले स्कूल होता है उसी तरह सरकारी में टाइप में ये प्ले स्कूल टाइप में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है?
तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। झारखंड के इतिहास की शुरुआत मेसोलिथिक युग से मानी जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। साइकिल योजना के तहत किस वर्ग के छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल दी जाती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। साइकिल योजना के तहत 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल दी जाती है। इसमें जनरल के कास्ट को नहीं मिलता है, एसटी, एससी और ओबीसी को मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। झारखंड राज्य में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी। झारखंड राज्य में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम झारखंड के रांची जिले में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को कोचिंग सत्र की अवधि तक कितना रुपये प्रति माह की सहायता राशि प्रदान की जाएगी? मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। 2500 यानी 2500 रुपया छात्रवृत्ति दिया जाएगा प्रति माह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना की शुरुआत वर्ष 2020 ईस्वी में हुई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट 2022 में सतत विकास के पैमाने पर झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट 2022 में सतत विकास के पैमाने पर झारखंड को 16वां स्थान मिला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। किस काल में झारखंड को खोखरा के नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। झारखंड को गुप्त काल में खोखरा के नाम से जाना जाता था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। राज्य में जल संरक्षण के लिए डोभा निर्माण किस वर्ष शुरू किया गया था? और बता दें डोभा का निर्माण मनरेगा के तहत किया जाता है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी। राज्य में जल संरक्षण के लिए डोभा का निर्माण 2016 ईस्वी से शुरू किया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। झारखंड की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। झारखंड की आयरन लेडी के नाम से दयामणि बारला को जाना जाता है। तो चलते हैं आज का मॉक टेस्ट सीरीज 47 का 30 और अंतिम क्वेश्चन। बता दें इससे पहले का झारखंड जी के सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन के क्लास को यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी सभी ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें झारखंड जी के सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है, जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आप अंत में बताइएगा 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, वो क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। झारखंड के 28 लाख उपभोक्ताओं को राज्य सरकार कितने यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्रदान कर रही है? यह 28 लाख उपभोक्ता को भी याद रख के चलना है, क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए। झारखंड के 28 लाख उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्रदान कर रही है झारखंड सरकार। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं सुबह 7:30 बजे एक और नया क्लास को लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड।